हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजू सर में। आज से हर रोज़ बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस हो गया, जो कि 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। लिखा किसने था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दसवें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। उनका नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह था। अगला सवाल है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था तो सन 1912 में, और 1912 में ही भारत की राजधानी बंगाल से हटाकर पटना बनी थी। और अगला सवाल है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर 3 हुआ। और उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो सन 1975 में। वो तो सन 1975 में हुआ था। आप लोग बताइएगा कि अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो नदी का नाम रावी नदी है। कौन सा नदी? रावी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। और अगला सवाल है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदाता। कौन सा था? मास्टरदाता। ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? मतलब कौन सा उद्योग के खाने योग्य है? तो पेट्रोल राशन तो खा नहीं सकते हैं, लौह इस्पात तो खा नहीं सकते हैं। तो चीनी उद्योग जो है ना, उपभोक्ता उद्योग है। गिर नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल उद्यान गुजरात में। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ग से गिर और ग से गुजरात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल है ऑप्शन नंबर डी, कपास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक फसल होता है रबी फसल होता है, एक होता है खरीफ फसल। तो ये खरीफ फसल का आप लोग को उदाहरण पूछा था। अगला, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। आप लोग बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मरुस्थल मिट्टी कहाँ मिलती है? अगला सवाल है, मरुस्थल मिट्टी कहाँ मिलती है? तो मरुस्थल मिट्टी राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2। और भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यही लेकिन कह देंगे सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्तर रेलवे है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तर रेलवे सबसे बड़ा। यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे बड़ा
रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण कौन है? लोकतंत्र का तो राजनीतिक दल है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी। सन 1925 में हुई थी। अगला सवाल है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कौन शासन अगला सवाल है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में जो है ना ये संसदीय शासन प्रणाली है। और भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? तो अफसरशाही है, अशिक्षा है, जातिवाद है, मतलब सब है। उपरोक्त सब, ऑल ऑफ दीज है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो सन 1975 में। आपको बता दें कि 1975 में ही, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, 1975 में ही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की एकीकरण हुआ था। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण जो है सागर तट से दूर करना चाहिए, सागर तट से दूर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगला सवाल है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा जो है कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? सवाल आपका ऑप्शन है चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, करेंसी नोट। करेंसी आप लोग बताइए कौन सा है? तो डेबिट कार्ड जो है ना, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जो कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। अब छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? मतलब जो काम एक लोग के बजाय अधिक लोग जो काम एक लोगों के लिए है परंतु अधिक लोग करते हैं तो छिपी हुई बेरोजगारी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को खेती करते हैं तो हम लोग को खाना देने के लिए अलग से लोग होते हैं जो उनका कोई काम नहीं होता है, तो ऐसे बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है या रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है दिनार, रियल, रूबल और टाका है। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है? रूबल है। और खास का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? आप लोग बताइए कि जितनी वस्तु हैं वो सब कौन खरीदता है? तो जो उपभोक्ता है वही ना खरीदते हैं, तो उपभोक्ता होगा ऑप्शन नंबर सी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो कि ऑप्शन है 1933 में, 1947 में, 1950 में और 1953 में। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1933
1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत देश क्या होता आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? तो विश्व का पहले मतलब कि प्राचीन काल में परिवहन का साधन रेल मार्ग उतना विस्तृत था नहीं, हवाई मार्ग से उतना परिवहन नहीं होता था। सबसे ज़्यादा परिवहन जो है ना ये जल परिवहन से होता था, जो कि ऑप्शन नंबर 1। मुर्मुगुआ बंदरगाह कहाँ है? तो मुर्मुगुआ बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है। जो कि आप लोग बता दें कि ये भागलपुर किस राज्य में है? तो भागलपुर बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। अगर कोई पूछे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। अगला, जाल बेरिंग कैसी संस्था है? तो जाल बेरिंग जो है, जाल बेरिंग व्यापारियों की एक संस्था है। जाल बेरिंग व्यापारियों की एक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1815, 1848, 1870 और 1871। तो 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। और आप लोग ये बताइए कि 1871 में किसकी संधि हुई थी? तो आपको पता होगा 1871 में किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जो कि ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत बार सवाल पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, इसलिए थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मतलब सभी है। सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। और भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ऑप्शन है कल्पकम कहेगा जो कर्नाटक में है और उत्तर प्रदेश में है। और कल्पकम तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु में है, कहेगा कर्नाटक में है, और यूपी में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है, जो कि तारापुर होगा। अगला सवाल है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और अगला सवाल, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप का नाम है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। और सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु। तो आप लोग बताइए बेंगलुरु कहाँ की राजधानी, किस राज्य की राजधानी बेंगलुरु है? और अगला सवाल 47 नंबर, मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? बांका में। कहाँ है? बांका। अगला सवाल है सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, किस युग में हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कौन सा युग में? मध्य युग में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो मिजनी है, गैरिबाल्डी है,
काउंट काबूर है। ये तीनों लोग इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिए थे। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये का नोट जो है वित्त विभाग द्वारा जारी होता है। बाकी जितना भी नोट है इससे ज़्यादा वाला सब के सब आरबीआई करता है। सब के सब कौन करता है? आरबीआई करता है। बाकी सब जो है कौन करता है? आरबीआई करता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन, अगला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में तो आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। कृषि में खनन आता है, पशुपालन आता है, मतलब ऑल ऑफ दिस होगा, सभी होगा। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है इस शाख मुद्रा का उदाहरण है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में बोलते हैं WTO बोलते हैं। WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। सन 1995, 1 जनवरी 1995 हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? तो एग मार्क है। ये हॉलमार्क जो है ये ज़्यादातर सोना चांदी में होता है, हॉलमार्क। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1950, 1954, 1956 और 1960 में। तो कब? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना सन 1950 में हुई थी। सन 1950 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता था कि लेनिन थे, कि बिस्मार्क थे, कि गैरिबाल्डी। तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था लेनिन था। कौन था? लेनिन। ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी भाई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी। अगला सवाल है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम में है। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो उस रॉलेट एक्ट, कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। और बताइए, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला सवाल, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर? तो राजकुमार शुक्ल के। ऑप्शन नंबर 1। आप बताइए, महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो पहला सत्याग्रह किए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह बिहार में किए थे। कहाँ किए थे? बिहार में, जो कि चंपारण में किए थे। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। किसने किया था? जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। सुखाड़ के कारण क्या है? तो सुखाड़ कब आता है, पता है आपको? तो सुखाड़ कब आता है? तो
जल का अभाव के कारण कि अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा, नमी की अभाव होगी तो उसमें सुखाड़ होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो है। कौन सा रेडियो? ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जल जब अधिक हो जाएगा तब पर बाढ़ आएगा। नदी तल पर मलबे का निक्षेपण होगा तब पर भी बाढ़ आएगा, और वर्षा का अधिक रहेगा तब पर बाढ़ होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति जो है ये आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। और भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लोहा भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। अब लोग बताइएगा कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो कच्चा माल चूना पत्थर होता है। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों के तेल व इस्पात केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सार्वजनिक टोटल 18 जगह पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी। और अब्राहम लिंकन थोड़ी देर पहले अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है, यह स्टेटमेंट है। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 74 कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका सन 1948 में आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत हुआ था सन 1947 में। कब हुआ था? 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी का विलय हुआ है जनता दल यूनाइटेड। बताइए अभी भारत में टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? टोटल 6 है। कितना है? 6। अगर आपसे पूछे टोटल पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6 है। और निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम के आय का स्रोत जो है नई आयकर नहीं है। कौन नहीं है? आयकर। अगला सवाल है निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा है। कौन सा है? ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला सवाल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश मतलब जज जो होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर कितना? अनुच्छेद नंबर 40। और अगला सवाल है आज का हमारा लास्ट सवाल है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों मामले को सुलझाया जाता है। तो आज का हमारा टोटल 80 क्वेश्चन जो कि SST के लिए SST का था। और कल हम साइंस का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए कल के साइंस के क्वेश्चन के लिए। तो आज का बस समाप्त हुआ। थैंक यू।